भाई किससे बतिया रहे हो फोन पे? अरे सारे जो इंडियन प्लेयर्स के कॉल आ रहे हैं, सबसे पहले ये वही देखो call आपके कर पीछे रहे हैं। देखिए, आपके पीछे देखिए, दाढ़ी मूछ लगा के आए हैं। इंडिया 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 इंडिया। उनका पूछिए उनका फेवरेट मोमेंट क्या था, जल्दी पूछ लीजिए इंडिया इंडिया के बाद। इस बार अहमदाबाद में जाएंगे हम वर्ल्ड कप उठाने के लिए। हम सारे लोग अहमदाबाद जाएंगे और वर्ल्ड कप उठा के लाएंगे सर। इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे। क्या बात है, सही पूछिए। एक चीज आनंद यहाँ पर बता देता हूँ, शायद आप बोल रहे थे कि खबर दीजिए अंदर की, आपको एक अंदर की खबर देता हूँ, किसी को भी नहीं पता, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ अपने न्यूज 18 इंडिया पे। हाँ। अहमदाबाद में बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार अहमदाबाद हमारे लिए अनलक्की ग्राउंड है। यहाँ पर हमने देखा था चंद्र ग्रहण था, इंडियन टीम ने प्रैक्टिस नहीं की थी, थोड़ा सा आस्था चल रहा है। अहमदाबाद में जिस जगह पे, जो अहमदाबाद में जिस होटल में टीम ठहरी थी, सबसे पहले वो उस होटल में नहीं ठहरेगी। 2023 में जहाँ ठहरे थे तो उस होटल में नहीं ठहरेगी। पहली बात, नाम आपको पहले बता दिया, होटल का नाम प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन उस होटल में नहीं। दूसरी चीज, बात ये चल रही है, आपको भी पता है, संजय भाई, सारे खिलाड़ी हैं वहाँ, पता है कि ड्रेसिंग रूम फिक्स होता है कि विजिटिंग टीम और होम टीम का। पिछले बार जो होम टीम, जो इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम था, वो भी इस बार चेंज रहेगा। तीसरी चीज, एक और बदलाव है जो मैं फिलहाल नहीं बोल सकता अभी आपको, लेकिन शायद फाइनल में जब हम जीत जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल जो जितने बता सकता था इस वक्त पे आपको बताऊं, लेकिन देखो भाई, चाहे आप कुछ भी बदल लो, आपकी परफॉर्मेंस को नहीं बदल सकते। परफॉर्मेंस जब तक सही नहीं होगी तब तक जीत नहीं होने वाली। लेकिन आनंद, अगर एक चीज ऑपोजिशन भी बदल डालो, है ना, आप ऐसे करो। नहीं, हाँ बोलो, यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज कहना चाह रहा था, जो सबसे अच्छी चीज थी कि इंडिया के लिए जो एक, अगर यही साउथ अफ्रीका होती, इंडिया शायद थोड़ी सी टेंटेटिव होती है अहमदाबाद में। न्यूजीलैंड जो जिस तरह से आई है, आई थिंक न्यूजीलैंड ने अपना बेस्ट गेम खेल दिया है। साउथ अफ्रीका, इंडिया भी अपना बेस्ट गेम नहीं खेल ली है। तो मुझे लगता है कि अगर शायद साउथ अफ्रीका रहती तो आप डरते। न्यूजीलैंड के साथ, मतलब मुझे नहीं लगता है। और WTC फाइनल एक उधार भी है, हम लोग को बदला लेना है। इंग्लैंड के साथ जो यहाँ 87 था उधार, उस उधार को चुकता कर दिया है। अब WTC फाइनल का जो उधार है वो चुकता कर, हिसाब पेंडिंग नहीं रखते। विमल भाई जी, मेरा क्वेश्चन है, रोहित शर्मा, आपके फेवरेट रोहित शर्मा भी मैच देख रहे थे और धोनी भी मैच देख रहे थे। आपको लग रहा है मिलने का चांस मिलेगा आपको? उधर जाएंगे आप उनको हेलो बोलने? मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, रौनक, आपके फेवरेट नहीं है रोहित शर्मा? मेरे भी फेवरेट है, मुंबई का राजा। हमारे सबके फेवरेट है। जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीताएगा वो सबके फेवरेट है। हमारे फेवरेट धोनी भी थे। तो आपको चांस मिला क्या उनको हेलो बोलने का, या अभी जाके पीछे निकल गए होंगे या होंगे वहां पे? कैसे मिला एक दिन पहले ही मिला, कई खिलाड़ियों के साथ। धोनी के साथ मौका नहीं मिला भी, शायद धोनी अगर नहीं निकल पाए, जल्दी निकल पाए, तो हो सकता है मौका मिलेगा। बट एनीवे, मतलब ये जिस तरह की सेलिब्रेशन होती है इंडियन टीम की फॉर्मर प्लेयर्स, ऑब्वियसली यू फील हैप्पी कि भाई जिस तरह की जीत आई है। और ऐसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेमीफाइनल का मुकाबला जो था, वानखेड़े हिस्टोरिक आइकॉनिक ग्राउंड है, वर्दी ऑफ ए सेमीफाइनल। लोग कहेंगे कि बेल्टर ऑफ द विकेट, लेकिन जिस तरह का कॉन्टेस्ट चल रहा था, बार बार ऊपर नीचे, मुझे लगता है ऑनेस्टली जिस मैच को लग रहा था कि एकदम वन साइडेड होगी। देखो भाई, बॉलर को छोड़ के बॉलिंग मशीन लगा दो, ऐसी पिच थी, जो खड़ा है सब मार ही रहा है। जैसी बॉल आ रही है मार रहे, आगे फेंको तो छक्का, पीछे फेंको तो छक्का। एक बुमराह छोड़ के, बुमराह का 4 ओवर छोड़ के आर्चर भी पिट गया, तो सभी पिट गए थे आज भाई। इसीलिए तो कह रहे हैं बुमराह का एडवर्टाइजमेंट है। बुमराह बोलता है कितना भी AI आए, कुछ भी हो जाएगा, कोई AI बुमराह को रिप्लेस नहीं कर सकता है। विमल के साथ He is the best human। वो ऐसा AI को सोचना पड़ेगा कि बुमराह का कैसे AI बनाया जाए। उसका कोई नहीं बनाएंगे। काहे आइडिया दे रहे हो भाई? बुमराह ही रहने दो, कोई AI का जरूरत नहीं भाई, बुमराह ही ठीक है। चलिए, ओके विमलवा जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे अहमदाबाद में मुलाकात हुई, कुछ खबरें आई हैं, टीम का ड्रेसिंग रूम चेंज हो रहा है, टीम का होटल चेंज हो रहा है, काफी कुछ चेंज हो रहा है कि भाई जो चीजें गलत हुई थी पिछली बार उसको ठीक किया जाए, या फिर मे बी प्रोसेस को चेंज कर दिया जाए। परफॉर्मेंस को तो आपको ही संभालना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट संजू सैमसन। आपको क्या लगा उनकी इनिंग्स को देखकर आज? संजू का मुझे लग रहा है जो क्रिकेट है वो बहुत टाइम से ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका खराब क्रिकेट था वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। तो उनका टाइम बेस्ट है, जो अच्छा क्रिकेट उन्होंने देखा है, सोचा है और समझा है, वो खेल रहे हैं। और उनको जो करना है अपनी टीम के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। और बेस्ट चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं, वो टीम के लिए खेल रहे हैं। वो जाके ताबड़तोड़ जितने ज़्यादा रन बन सकते हैं 6 ओवर में, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब तक खेल रहे हैं वैसे ही खेल रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पर ओवर 10+ का
स्कोर हो स्कोर हर हो ओवर में। जी। अच्छा, डिड यू एक्सपेक्ट इंग्लैंड टू गेट अप टू 248? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी बिकॉज जब 250 स्कोर हो गया था ना भारत का, मुझको तो ये सोचता, मेरे विचार तो यही थे दैट मे बी इंग्लैंड अच्छा स्टार्ट शुरुआत हो सकती है, हैरी ब्रुक में भी अच्छा स्ट्राइक रेट से मे बी 50 तक ले जाएगा, पर उसके बाद जो जैसे जॉस बटलर का फॉर्म भी था ना, मुझको ऐसे लग रहा था दैट मे बी इजीली जीत जाएगी, वन साइडेड गेम होगी। बट देखो वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल कमाल का सेमीफाइनल है, भारत के लिए ये बहुत अच्छा सेमीफाइनल है, बिकॉज जब फाइनल में जाएंगे ना एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस की बात होती है ना। सो कोई उम्मीद नहीं थी था इंग्लैंड इस तरह से खेल भी पाएंगे। एंड आई थिंक डिफरेंस की बात करते हैं ना, डिफरेंस यही है जिस लिहाज से जो आखिरी ओवर दी थी ना विल जैक्स को, उसके जो 3 छक्के लगे, मुझको लगता है यही डिफरेंस है। एंड हार्दिक पांड्या ने क्या कमाल का प्रदर्शन दिखाया था ना इनिंग्स के ऊपर, कैसे बड़ी बड़ी हिट्टें उसने जो लगाई थी। सो मुझको ऐसे लगता है भारत अभी अच्छे अंदाज से अहमदाबाद जाएंगे। सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए, जो भी चेंजिंग रूम है, खाना, एवरीथिंग, बिकॉज सुपरस्टिशियस की बात होती है ना। एंड हमारे साथ तो फाइनल के लिए आप मोंटी पानेसर से मधुसूदन सिंह पानेसर हो जाएंगे। हाँ जी, मेरा नाम भी बदल दो, मेरा नाम को मधुसूदन सिंह, पनेसर भी छोड़ दो, सिंह ना, ही ना, रखो। पनेसर कैसे छोड़ दें, आप तो सिंह पनेसर रखना से हैं, चाहिए, पनेसर कैसे छोड़ दें? बिकॉज जब मोंटी पनेसर होता है फाइनल में ना, भारत हार जाती है। सो मधुसूदन सिंह होना चाहिए फाइनल में। एक और ऑब्जर्वेशन था संजय सर एंड श्रीसंत जी, जब सेकेंड ओवर में 2-3 बॉल बीट हुए अभिषेक शर्मा, तो संजू ने जाके उनको बोला थोड़ा आराम से खेल, और फिर उसके बाद ही वो शॉट लगाया और वो आउट हो गए। तो संजू यहाँ पे एक और रोल प्ले कर रहे थे कि उनको वो वाइब उन्होंने पकड़ी हुई थी, वो चाह रहे थे कि अभिषेक शर्मा वो पकड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। तो उस पर देखो, मैं जो देख रहा हूँ ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। संजू सैमसन जब 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो लगता है कि उनका थोड़ा स्वाभाविक गेम है, कंट्रोल में लगते हैं, रिलैक्स लगते हैं। ये दोनों ना कोशिश करके थोड़ा हाराकीरी उनकी चलती है, अगर दिन हो तो लग जाएंगे। लेकिन संजू सैमसन का अगर आज आपने देखा तो और भी ज़्यादा कंट्रोल में थे। जब स्लोअर गेंद होती थी तो पूरी तरह काम माइंड, एबिलिटी, बैलेंस, सब कुछ एकदम अपने कंट्रोल में लगता है, कंफर्ट जोन में, जो अभिषेक शर्मा का अभी नहीं लग रहा। एंड ईशान आज अच्छा खेले, लेकिन मुझे लगता है इनका करियर ऐसे ही होने वाला है कि आई डोंट थिंक देयर विल बी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, क्योंकि चांसेस लेते हैं, जोर जोर से मारने की कोशिश करते हैं। संजू सैमसन इस फॉर्म में ना एक अलग प्लेयर लगते हैं। वो बंदे का वैगन व्हील देखो ना, वैगन व्हील वो सूर्या के एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। सूर्या पीछे खेलता है, ये आगे इस वी में खेला। 75% ऑफ हिज शॉट्स वर देयर इन दैट वी, जबकि ये लोग सब आड़ा टेढ़ा मारने की कोशिश कर रहे थे। वो एक डिफरेंस, और वो कहते हैं ना कि बॉल को एक आप टाइम कर रहे हो और मार रहे हो। उसने जो जोफ्रा आर्चर को फर्स्ट ओवर में शॉट खेला है ना, शॉट ऑफ लेंथ पे उसने ऐसे सीधे मारा, और 80s 90s में आउट हो रहे, एक बार नॉट आउट रहे। ये अच्छी बात है इंडियन क्रिकेट के लिए, हाँ, क्योंकि 100 की खोज में नहीं है ये सिर्फ, और उनके वजह से ये जो टारगेट है ना, उनके वजह से ही हुआ है, नहीं तो 220 तक भारत पहुंचे। ये वो जो मोमेंटम था तो वो तो संजू ने अभी दिया। श्रीशांत से पूछे, श्रीशांत से क्या पूछे, वो बंदा एक्चुअली उसके दिल में इतनी खुशी है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। तो इसीलिए वेट कर रहा वीडियो कॉल संजू को करने के लिए, थोड़ा ये शो करो ना, अभी करो ना, अभी तो उधर है। एक बार ट्राई करते ना। कहीं तो मैंने बोला ना व्हाट्सएप तो मैच के बाद जब आराम से उनका फोन उनके पास नहीं होता ना नहीं, अभी तो हो जाएगा, बट अभी देयर विल बी 1000 मैसेजेस, जो भी जो टॉपिक मैसेज होते हैं उसका पहला मैसेज आएंगे। ഇപ്പോൾ വിളിച്ച ടോപ്പി മാസ്റ്റർ അത് ലൈവിൽ ഇതിൽ വേണ്ട. I'm saying it's after this real call. No, all I'm saying is obviously I'm very happy, I'm extremely happy, मगर मैं ये बोलूँगा कि yes, लोग बोलते हैं यंगस्टर्स के बारे में fearless cricket, but संजू is playing selfless cricket as well. अगर देखे जाए तो चांसेस भी जब भी मौका मिले उनके क्वेश्चन मांगे थे, आप कौन से नंबर बैटिंग करोगे, उन्होंने ही शोन दैट परसिस्टेंसी इज द की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी अभिषेक की भी बात की, एक प्लस पॉइंट संजू के पास क्या है, तजुर्बा है। एंड ही सीन इट ऑल फ्रॉम 2013 टिल नाउ, अभी 13 साल हो गया। ही सीन द बिगेस्ट प्रीमियर लीग इन द होल वर्ल्ड, विच इज इन क्रिकेट फॉर श्योर, विच इज IPL। उसके बाद फ्रेंचाइजी चेंज हुआ, even in Kerala cricket also he was not really very well treated. उसके बाद जब performance है then it became a different story. अभी भी आप देखे जाए तो the way he is playing, as he rightly said, Sanjay ji, even Monty bhai is always saying the same thing. Maturity comes with experience, but मुझे पूरे यकीन है अभिषेक शर्मा भी they will get to that state like the way Sanju is, because
you know the tough times make tough people do much better things. So मुझे लगता है कि संजू ने जो आज किया अनबिलीवेबल, बिकॉज ही मिस 3 रन से जो हमने बात किए थे सेंचुरी का, he was not worried about 100. He said okay, let me just go with that same flow. We need the 12 to 13 run net. So that's the way they were playing. So Sanju, hats off. आज कीपिंग भी क्या गजब की उसने। वरुण चक्रवर्ती का वो एज लगते बट ही कॉट ही वाज देयर, और फिर एक वो फास्ट वाली पकड़ी थी उसने, वाइड जो गई थी डाउन। और दूसरा है ना कि अगर स्पिनर भी आप करा दो उनके खिलाफ, ऐसे नहीं कि स्पिनर डाल दो तो अभिषेक थोड़ा सा फंस जाता है। संजू सैमसन स्पिनर को भी बहुत पीछे हट के आराम से बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। एक्सपीरियंस हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना वाइन की तरह एज होते हैं अच्छे, इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। संजू सैमसन की मेन स्टोरी ये रही है कि पोटेंशियल है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, और इसको बहुत समय लगा है। फाइनली पिछले 2 साल में आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में और अभी वर्ल्ड कप में वो कंसिस्टेंसी आ गई। सो फाइनली ही हैज रीच दैट प्लेस जो हम चाहते थे कि 5 साल पहले आए या 10 साल पहले आए। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक अभी ऑब्लिगेशन है उनके पास कि जो इन्वेस्टमेंट हमने की इतने सालों से और जो उम्मीदें लगाई हैं उसका पूरी तरह से वो रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे ऐसा लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स पहले आ जाना चाहिए। अभी फाइनली जाके वो धोनी मोड में लग रहा है मेरे को। एक और चीज समझ में शेयर करना चाहूंगा, जब उनको सिलेक्शन मिले थे राजस्थान रॉयल्स में 2013, आई स्टिल रिमेंबर जब बातचीत हुआ कि केरला से लड़के आ रहे हैं राहुल भाई, विल यू बी एबल टू सेलेक्ट देम, तो उन्होंने बोला था कि जो आईपीएल का चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की उधर सिलेक्शन के लिए जाना था। ड्यूरिंग दोस टाइम देयर वाज नो रूल दैट केरला और कर्नाटका और चेन्नई के प्लेयर्स नॉर्थ साइड जाके सिलेक्शन नहीं कर सकते, स्पेशली अनकैप प्लेयर्स। तो ही ऑलवेज वांटेड टू प्ले फॉर चेन्नई एंड ही इज अ ह्यूज फैन ऑफ रजनीकांत सर। तो मुझे लग रहा है यू नो पीपल स्टार्ट परफॉर्मिंग रियली वेल, गेट इनटू द फ्लो स्टेट व्हेन दे आर इन अ वेरी हैप्पी जोन। तो संजू विद वर्ल्ड कप, जय श्री राम, he won one World Cup and in this also he is only focused on today and he is very happy here. So when you are in the happy moments, lots of happiness will फ्लो keep coming. स्टेट जो आप कह रहे हैं ना, वो फ्लो स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ टीवी पर तो हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे हमारे साथ लाइव जुड़ते रहिए, क्योंकि स्टंप माइक में अगली बात अब उसकी बात होने वाली है जिसका फ्लो स्टेट नहीं दिख रहा है बॉल के साथ। वरुण चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे रहिए हमारे साथ। हाँ जी, तो वरुण चक्रवर्ती की बात